कटी हुई टहनियाँ कब छाँव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें भी घाव देती हैं। हद से ज़्यादा उम्मीदें भी घाव देती हैं। ये ज़िंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी चुभ जाती है। अगला प्रसंग भी कुछ ऐसा ही है। सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के इस शरीर को छोड़कर इंद्र की पुरी में जाकर बस गए। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। भाई भाई में बड़ा प्रेम था। राजा प्रताप भानु जब राजा हुए तो उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। राजा का भला चाहने वाला एक बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उनका एक मंत्री था। धर्मरुचि मंत्री भगवान के चरणों से प्रेम करते थे, मतलब भगवान में उनकी प्रीति थी। वो राजा के हित के लिए सदा बहुत अच्छी नीति उनको सिखाया करते थे। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबको सदा सेवा करते रहना चाहिए, ऐसा उनको वो सिखाते थे। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक उन सब का पालन करते थे। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते, उत्तम शास्त्र पढ़ते, वेद और पुराण सुनते। राजा के हृदय में किसी भी फल की इच्छा न थी। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करते थे वह सब भगवान को अर्पण करते थे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक बार वे राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। वन में राजा ने एक अजीब प्रकार के सूअर को देखा। उस सूअर को देखकर राजा चाबुक लगाकर तेजी से भागे और उस सूअर को पकड़ना चाहते थे। घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर बहुत तेजी से भाग गया। राजा तक तक कर बिल्कुल ठीक निशाने पर तीर चलाते, लेकिन सूअर छल करके अपने आप को बचा लेता। वो कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता और कभी भाग जाता। राजा ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में चला गया। राजा को लगा कि अब वहां जाना कठिन है, तो वापस उनको लौटना पड़ा। वन में फिरते फिरते वो रास्ता ही भूल गए। अचानक उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक कपटी मुनि का वेश धारण करके रह रहा था। वो एक राजा था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने ही छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। वह न तो घर गया और न ही राजा प्रताप भानु से कभी मिला। उस कपटी राजा जो मुनि वेश में बैठा हुआ था, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा प्रताप भानु है। राजा ने उस कपटी को महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। राजा को प्यासा देखकर उसने दिखाया कि यहाँ पर एक तालाब है। खुश होकर राजा ने स्नान किया और पानी वानी पिया। तब उस तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में आमंत्रित किया। बोला कि मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी मधुर वाणी में बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम में तो चक्रवर्ती राजा के सारे लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले में? राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ।
शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। राजा ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की। मुनि ने कहा, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जो होनी होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसी सहायता मिलनी होती है मिल जाती है, या तो आप वहां चले जाते हो या वह सहायता आपके पास आ जाती है। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह तो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह राजा कपट करने में चतुर। एक तो वो वैरी था, फिर जाति का क्षत्रिय। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु जो कपटी मुनि के भेष में था, वह राजा अपने राज्य को याद करके दुखी हो रहा था। उसकी छाती आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ बड़ी कोमल वाणी में बोला, हमारा नाम भिखारी है, हम गरीब हैं, हमारा कोई घर नहीं है। राजा ने कहा, जो आप जैसे होते हैं विद्वान, अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छुपाए रहते हैं। इसी से तो वो संत भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख तो मूर्ख, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अब सुंदर मोर को ही देख लो, कितना सुंदर लगता है, लेकिन खाता क्या है? सांप। कपटी तपस्वी ने कहा, मैं श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता, फिर कहो संसार को रिझाने से मिलेगा क्या? इस तरह से ऐसी ऐसी बातें करके कपटी मुनि ने राजा का विश्वास जीत लिया और उसने कहा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है ना? महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर किसी से कुछ कहता नहीं हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी बात कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और उन्हें लगा ये तो मुनि बड़े पहुँचे हुए हैं। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हे दया सागर मुनि, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो ऐसा करें कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, वो कपटी तपस्वी ने, कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। तुम मेरे मिलने तथा अपनी राह भूल जाने की बात किसी से भी कहना नहीं। अगर ये बात किसी और कान में पड़ेगी तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह मेरा वचन सत्य जानना। तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में उपाय बहुत हैं, पर वे बड़े कष्ट से पूरे होने वाले हैं, बड़े कष्ट से सिद्ध होंगे। तो और उस पर भी सिद्ध हो कि नहीं हो, इसकी सफलता निश्चित नहीं है। लेकिन एक सरल उपाय है, परंतु उसमें ये कठिनता है कि वह सिर्फ मुझे ही करना आता है उपाय, और उसके लिए मुझे नगर में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आज तक किसी भी नगर या गांव में नहीं गया हूँ, परंतु अगर नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब असमंजस आन पड़ा है। यह सुनकर राजा बड़ी कोमल वाणी में बोले कि छोटों पर तो बड़े लोग बड़ा स्नेह करते हैं। पर्वत को देखो कैसे अपने सिर पर सदा घास को धारण करता है, समुद्र को देखो कैसे अपने ऊपर फेन को धारण करता है, धरती को देखो कैसे अपना सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। तो आप तपस्वी मुनि तो महान हैं
और आप भी मेरे पर कृपा करें। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के पैर पकड़ लिए। तो मुनि ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर यह युक्ति मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। हे राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, लेकिन कोई जानने न पाए इस बात को। तो जो जो अन्न खाएगा वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। बस यही उपाय करो 1 वर्ष तक। इतना संकल्प कर लो तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। नित्य 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, और मैं 1 साल तक प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध में देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक और पहचान बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को ले आऊँगा। पुरोहित जो हवन यज्ञ करवाते हैं उसको। तो उन्होंने बोला, मैं उसके रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा सारा काम बनाऊँगा। हे राजन, अब रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते हुए ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।